हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी। बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। झटपट बन के तैयार हो जाता है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। बच्चों को आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको भी चटपटे से नाश्ते पसंद है ना, तो ये नाश्ता आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। सूजी आपके पास कोई सी भी होगी, बारीक वाली हो या फिर मोटी वाली हो, दोनों से ये नाश्ता बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए, अभी चलिए चलते हैं, इसे बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन। आप कोई भी बर्तन यहाँ पे ले सकते हैं, कोई कढ़ाई ले सकते हैं या फिर कोई पैन ले सकते हैं। उसके बाद से इसमें डाल देना है पानी। तो 2 कटोरी पानी मैंने यहाँ पे लिया है। 1 कटोरी या फिर कोई कप सेट कर लीजिए, उसी से आपको मेजरमेंट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक, 1 छोटा चम्मच ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जिस कटोरी से हमने यहाँ पे पानी लिया था, पानी 2 कटोरी लिया था, उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम ऑन करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे इस तरह से चलाते जाना है। 2 से 3 मिनट बाद आप इसे देखेंगे कि ये बढ़िया अच्छे से गाढ़ी होने लगी है और ये एक जगह अच्छे से सेट होने लगी है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, इसे हमें बनाने में बहुत ही झटपट बन जाता है। आप इसे सुबह जल्दबाजी में, जब भी आपको सुबह बहुत जल्दी भागम भाग रहती है, बच्चों के लिए क्या बनाएं, तो आप उस टाइम पे इसे बना सकते हैं। तो देखिए 3 से 4 मिनट ही हुए हैं और सूजी बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी होने लगी है। अभी ये अच्छे से पक गई है। इसे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढक के छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। अभी इसके लिए हम फिलिंग बना लेते हैं। तो आपने अगर इस तरह से फिलिंग नहीं बनाई है नाश्तों के लिए, तो एक बार इस तरह से जरूर बना के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इधर मैंने ली है एक कढ़ाई, जिसमें कि डाला है सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिया है साबुत धनिया, इसे थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। साबुत धनिया का इस्तेमाल जरूर से किया करिए जब भी आप कुछ चटपटे से नाश्तों की फिलिंग बना रहे हो, जैसे समोसा, कचौरी या फिर सैंडविच, और जैसे कोई भी इस तरह का नाश्ता बना रहे हो ना, तो उसमें आप साबुत धनिया से जरूर से लगाया करिए इस तरह से तड़का। और इसमें जीरा, सौंफ, ये जब सब चीज़ें अच्छे से चटक जाएंगी, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा करी पत्ता। अगर आपको करी पत्ते का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद से मैंने 1 टुकड़ा अदरक को अच्छे से ग्रेट करके डाला है और उसके बाद से इसमें कुछ स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। बस अभी इसमें और आपको कुछ नहीं डालना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से इसमें 1-2 बार चला देना है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है 2 हरी मिर्च, कट किए हुए 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप अगर ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे कम भी डाल सकते हैं या फिर केवल लाल मिर्च का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद से मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़े साइज का टमाटर। तो आप एक बार टमाटर वाली फिलिंग जरूर से बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगती है। तो बारीक कट किया हुआ टमाटर इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इसे भून लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अमचूर पाउडर और जीरा पाउडर, काले मिर्च पाउडर, ये सब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। और उसके बाद से मसाले भी इस तरह से जलते बिल्कुल भी नहीं है, टमाटर के साथ बढ़िया अच्छे से पक जाते हैं। और लास्ट में मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक, ताकि टमाटर थोड़े अच्छे से अभी गलने लगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 2 उबले हुए आलू। तो आलूओं को पहले अच्छे से हमने उबाल के इसको छील लिया है और उसके बाद इसमें इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे आलूओं को ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं या फिर इस तरह से कोई मैसर ले लीजिए और मैसर से इस तरह से आप इसमें डालने के बाद से यहीं पे आप इसे मैश कर सकते हैं। तो मैंने तीनों आलू को डाल दिया है और एक पोटैटो मैशर लिया है और इससे इस तरह से मैश कर देंगे। देखिए बढ़िया अच्छे से आलू हमारी मैश हो गई है। अब एक करछी लेंगे और इसको इस तरह से बढ़िया अच्छे से, जो आलू है इसको भी हमें भून लेना है। मसाला आपका जितना बढ़िया अच्छे से भुना होगा ना, आपकी फिलिंग उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी और नाश्ता भी बढ़िया चटपटा बनेगा। तो देखिए अभी इस सब चीज़ों को अच्छे से हमने भून लिया है। लगभग हमारी फिलिंग तैयार हो गई है और यहाँ पे हमने लास्ट में डाल दिया है कट किया हुआ हरा धनिया।
बस हरा धनिया डालने के बाद हरे धनिया के साथ इसको सभी को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर देंगे ताकि धनिया बढ़िया अच्छे से पूरी फिलिंग में मिक्स हो जाए। और एकदम चटपटी तीखी सी हमारी ये फिलिंग बन के तैयार हो गई है। इसमें जो हमने मसाले इस्तेमाल किए हैं ना, अगर वो आप नहीं डालना चाहते हैं तो उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें थोड़े बहुत मसाले डाल सकते हैं, जैसे चाट मसाला, मैगी मसाला वगैरह। तो चलिए अभी सारी तैयारियां हो गई हैं नाश्ता बनाने के लिए, तो झटपट एक चटनी बना लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 छोटे साइज़ के टमाटर। तो पके हुए एकदम आपको यहाँ पे टमाटर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 1 टुकड़ा अदरक का। बस इन तीनों चीज़ों को ही हमें अच्छे से पीस लेना है। बहुत बिल्कुल बारीक नहीं करना है, देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसे मोटा मोटा पीसना है। उसके बाद से जब टमाटर को अच्छे से पीस लेंगे, एक इसको दूसरे बाउल में हमने डाल दिया है। उसके बाद से इसमें इस तरह से बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे। अगर आप यहाँ पे प्याज नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद से मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है 2 हरी मिर्च कट के हुए। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनके लिए इसे बना रहे हैं तो हरे मिर्च स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कट किया हुआ हरा धनिया। इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप इसे वैसे भी नॉर्मली रोटी पराठे या फिर दाल चावल के साथ एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद से थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं चटनी हमारी बन के तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोगों ने अगर इस तरह से नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर सब्जी दाल बनाने का कभी मन ना हो तो एक बार इस चटनी के साथ ही आप रोटी खा के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो देखिए चटनी हमारी अभी तैयार हो गई है। चटनी का लुक आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है, दिख रही है। जितने दिखने में अच्छी है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलिए अभी सारी तैयारियां हो गई हैं, फटाफट से अपना नाश्ता बनाते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। तो देखिए जो हमने सूजी पका के रखी थी वो बढ़िया अच्छे से, थोड़ी सी अभी हल्की सी बिल्कुल गर्म है, बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल भी ठंडी अभी नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो इस तरह से अभी इसको हमने खोल के देखा है, 1-2 बार इसको अच्छे से इस तरह से मसल लेंगे ताकि ये थोड़ी और एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है। उसके बाद से आपको एक चॉपिंग बोर्ड या फिर आप चकला ले लीजिए, क्योंकि हमें इसको बेल के तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड लिया है। और आपको अगर लगे ना कि थोड़ा सा बेलने में ऐसा ना हो कि ये चिपक जाए, तो रिस्क ना लेते हुए थोड़ा सा आपको घी या फिर ऑयल लेना है हाथ में 2-2 बूंद, और इसको चकले को अपने और बेलन को दोनों को आपको ग्रीस कर लेना है। तो देखिए वैसे चिपकेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे लगा लीजिए तो बढ़िया अच्छे से आपका एकदम अच्छा नाश्ता बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा घी लिया है और देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा सा अपने चॉपिंग बोर्ड में इसे ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, और बेलन में भी, ताकि ये बढ़िया अच्छे से बन के तैयार हो हमारा नाश्ता, अच्छा शेप आए नाश्ते का। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लोई तोड़ ली है। इसके लिए आप 2 तरह से बना सकते हैं, मैं दोनों तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे आपको बनाना है। यहाँ पे 1 लोई मैंने ले ली है। आप जितने बड़ा या फिर छोटे पीसेस में नाश्ता बनाना चाहते हैं, अगर ज़्यादा बड़े पीस में बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना लीजिए। अगर आप थोड़े से छोटे में बनाना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी इस तरह से रोटियां इसकी कट कर सकते हैं। तो अभी एक मैंने छोटी सी थाली ली है और इसको इस तरह से कट कर लेंगे, या फिर आपके पास कोई बड़ी साइज़ की कटोरी हो तो आप उससे कट कर लीजिए। तो अभी देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, एकदम बढ़िया सा शेप आया है रोटी का। तो और जो ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम निकाल लेंगे। आप लोगों को रेसिपी ज़रा सा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो देखिए अभी एक चाकू लेंगे और उसको इस तरह से हमें कट कर लेना है बढ़िया। अगर आप छोटे छोटे पीसेस में बना रहे हैं तो आप एक पीस इस तरह से नीचे रखिए, मतलब एक रोटी नीचे रखना है और ये जो फिलिंग है पूरी रोटी में फैला देना है। उसके ऊपर से एक रोटी रख देनी है, उसके बाद आपको इस तरह से कट कर लेना है। लेकिन आप बड़े पीसेस में बना रहे हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बनाया है, यानी जैसा मैं बना रही हूँ। तो अभी 2 साइड आपको फिलिंग रखनी है, पूरे में नहीं फैलाना है। और उसके बाद से ये एक पीस उठानी है और इसके ऊपर रख देना है, इधर से भी उठाना है और इधर भी रख देना है। अभी हमारा 2 पीस नाश्ता बनके तैयार हो गया है, काफ़ी बड़े पीसेस बने हुए हैं। ये देखिए
आपको अगर ज़्यादा ऑयल नहीं खाते हैं या फिर बच्चों के लिए लंच बॉक्स में आप इस तरह से देना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर चाकू से हल्की सी डिज़ाइन दे दीजिए और हल्का सा तवे को ग्रीस करके इनको दोनों साइड से सेक के बच्चों को दे सकते हैं। ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, लेकिन इसका हमें बढ़िया सा लुक आए और ऊपर से एकदम क्रंची सा हो जाए, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया सा अभी से इसमें लुक आ रहा है। तो अभी आपको जहाँ लग रहा हो कि कम फीलिंग है तो आप इस तरह से साइड से इसे लगा सकते हैं। तो अभी इसको फ्राई करने से पहले थोड़ा सा काम और करना है। एक प्लेट या फिर कोई कटोरी ले लीजिए, इसमें हमने डाला है 2 छोटे चम्मच मैदा। आप यहाँ पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदे से इसमें ज़्यादा अच्छा लुक आता है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया है, 2 छोटे चम्मच ही लिया है। नमक डाल देंगे, थोड़े से सफ़ेद तिल, थोड़े से काले तिल। अगर आपको तिल नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो तिल डालने से क्रंच आता है बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें ज़रूर से इस्तेमाल किया करिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है चिली फ्लेक्स, और इन सब चीज़ों को डालने से ना नाश्ते में बहुत बढ़िया सा लुक आता है और टेस्टी भी लगता है। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कट किया हुआ करी पत्ता भी डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया, और इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, एकदम पतला सा घोल बना लेना है। और अभी चलिए चलते हैं गैस की तरफ, फटाफट से इसे फ्राई करते हैं और उसके बाद इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें कि डाला है मैंने सरसों का तेल। आप जो भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हो वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसको गर्म होने छोड़ देंगे, जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब एक एक पीस नाश्ता हम इसमें डालेंगे। तो अभी देखिए हमने स्लरी जो रखी है उसमें एक पीस नाश्ता उठाना है और इसमें स्लरी में हमें डिप कर लेना है, यानी जो ये घोल है इसको बढ़िया अच्छे से कोट कर देना है अपने पूरे नाश्ते में। जब दोनों तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे, ऐसा करने से ना ये ऑयल बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व नहीं करता है हमारा नाश्ता और बहुत बढ़िया सा बन के तैयार होता है। तो देखिए इसको कोट करके इस तरह से इसमें ऑयल में डाल देंगे धीरे से हाथ से। जब इसको और एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसको फ्राई करते वक्त आपको इसे लो फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, इसको आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, क्योंकि ऑलरेडी सूजी हमारी पकी हुई है। इसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं वो सब पकी हुई हैं, बस हल्का से इसमें क्रंच लाना है। तो उसके लिए आपको इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर आप इसे लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऑयल बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, तो ये आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है जब भी ये वाला आप नाश्ता बना रहे हों। और हाँ, एक बात और, आप हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताया करिए। आप लोगों के एक कमेंट से ना हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और नए नए वीडियो लाने के लिए। तो अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए नाश्ते के, तो मैं अपने चैनल पे नए नए रेसिपी लाती रहती हूँ इसी तरह की, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए एक पीस हमारा फ्राई हो गया है और इसका लुक देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। जितना दिखने में अच्छा है खाने में उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो दूसरा पीस मैंने यहाँ पे फ्राई होने के लिए डाल दिया है, इसको भी दोनों साइड से बढ़िया अच्छे से सेक लेंगे। आप लोग बच्चों को जो ब्रेड वाला सैंडविच देते हैं ना, उससे तो ये 100 गुना अच्छा है। सूजी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप बच्चों को इस तरह से घर में बना के दीजिए, वो बिल्कुल भी बाहर की चीज़ों की जिद नहीं करेंगे। तो आप लोग भी बच्चों को घर में बना के दीजिए और उन्हें हेल्दी रखिए। तो चलिए दोनों इसी तरह से पका लेना है और इसे चलिए मैं आप लोगों को सर्व करके भी दिखा देती हूँ कि कितना बढ़िया सा हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। और इसे मैं कट करके भी दिखाऊंगी कि अंदर कितना अच्छे से बढ़िया फिलिंग अंदर तक है। तो देखिए मैंने दोनों इस तरह से इसे सर्व किया है, जो मैंने चटनी बनाई है उसी के साथ। और आप लोग इसे चाय के साथ या फिर ऐसे भी जब भी आपको छोटी मोटी भूख हो, फटाफट से इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे कट करके भी दिखा देती हूँ कि कैसा ये अंदर तक बन के तैयार हुआ है। साइड से भी इसे देख लीजिए, बिल्कुल भी इसने ऑयल ऑब्जॉर्व नहीं किया है और बहुत बढ़िया ये बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फटाफट से इसे कट कर लेते हैं। तो आप एक चाकू ले लीजिए या फिर पिज़्ज़ा कटर ले लीजिए, उससे इस तरह से आप इसे कट कर सकते हैं और देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक आया है। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुनी की रसोई।